अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्ला यूसुफ आप लोगों की होस्ट आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार सी भिंडी की रेसिपी। आप भिंडी तो बनाते होंगे लेकिन आज आप इस तरीके से बनाकर भी देखें तो मेरी उन बहनों की ये शिकायत दूर हो जाएगी जिनके बच्चे भिंडी नहीं खाते। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और देखना है कि मैंने ये मज़ेदार सी भिंडी कैसे बनाई है। आप इसकी शक्ल देखें कि आपका दिल चाहेगा कि आप ज़रूर बनाएं। आधा किलो मैंने भिंडी ली है, अच्छी तरह मैंने धो के लंबी लंबी काट ली है। 1 टेबलस्पून चॉप किया है हुआ इसमें लहसुन और 1 चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डाल लें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालें और अब हम इसमें डालेंगे ख़ास चीज़ और वो है 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालें 2 टेबलस्पून और साथ ही हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह ताकि बेसन अच्छी तरह भिंडियों के साथ लग जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी आप एक बार मिक्स कर लें और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया आखिर में। नमक डालने के बाद भी मिक्स करके फिर आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होगा तो भिंडियाँ हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने रखना है मीडियम टू हाई और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने भिंडियों को फ्राई करना है। मुसलसल चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि बेसन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और भिंडियाँ भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर हम छोड़ देंगे तो वो फिर एक जगह पे पड़ी हुई तो फिर इकट्ठी हो जाती है चीज़ें। इस तरह चम्मच चलाते हुए आपने इनको फ्राई करना है। जब आप देखेंगे कि इस तरह बेसन भी फ्राई हो गया और भिंडियाँ भी, फ्लेम ऑफ कर दें, इसे साइड पे रखें। और फिर मैंने ऑयल चूल्हे पे रखा है, 3 टेबलस्पून उसमें ऑयल और 2 बड़े प्याज काट के डाल दिए हैं। अब आपने ये वाले प्याज जो है ना, इनका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना, कोई फ्राई नहीं हमने इनको करना, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हो जाए कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 2 मिनट तक इनको करें आप और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 200 ग्राम टमाटर हैं, मैंने काट लिए हैं बारीक। अब टमाटर डालने के बाद भी आप इसको भूनें थोड़ी देर के लिए और साथ ही हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे इसमें। साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे क्योंकि टमाटर को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने और फिर 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर से भिंडियों में बहुत अच्छा हल्का हल्का सा खट्टा खट्टा सा जायका आता है, ये आप ज़रूर डालें। अब ये मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखें और भिंडियाँ जो हमने पहले भून के रखी हुई हैं उन्हें दोबारा चूल्हे पे रख लें और ज़रा गर्म होने दें। जब इस तरह ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। 2 टेबलस्पून अब डालूंगी और 2 टेबलस्पून हमने इसमें बाद में डालना है। दही डालने के बाद भी इस तरह आप इसको भून लें और फिर वो मसाला डाल दें इसके ऊपर जो हमने प्याज और टमाटर का बना के रखा हुआ है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरह और अब दोबारा से हम 2 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। इसी तरह मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें साथ साथ
दही का पानी खुश्क होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला और 2 बार भी इसीलिए डाला है कि जल्दी खुश्क हो जाए। अब ये देखें ऑयल इसने अच्छी तरह छोड़ दिया है। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें और हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अब हमारी भिंडियाँ हो चुकी हैं तैयार। आप इन्हें तंदूर की रोटी या नान के साथ खाएं और इस तरीके से भिंडियाँ अगर आप बनाएं तो आप देखेंगे कि इनका जायका ही एक अलग बनता है। बहुत ही मज़े की बनती हैं और मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। आप भी मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दे दें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।